नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार चाहे जिस किसी भी पार्टी की रही हो, बिचौलियों से मुक्ति, फसल के अधिक दाम, फसल बीमा और हर संभव सहयोग के वादे करते आ रही है। केवल भाषण, टीवी चैनल और फेसबुक वाले 5 सितारा शैली के लोग किसानों के नाम पर विरोध कर रहे हैं। कई नेता फोटो खिंचवाने के लिए, विज्ञापन के लिए ट्रैक्टर पर बैठते रहे हैं और तो और विधानसभा लोकसभा में बैलगाड़ी से पहुंचने का दिखावा भी कर रहे हैं और करते रहे हैं। फिल्मों में भी ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, खेत खलिहान के लिए नायक नायिकाएं अच्छे दृश्य फिल्मा लेते हैं, लेकिन उन्हें भी ज़मीनी समस्याओं का अंदाज़ा नहीं होता है। समय के साथ साथ सुधार की आवश्यकताएं होती हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा हो या फिर खेती किसानी का। किसान बिल 2020 का विरोध के नाम पर ऐसा हंगामा हो रहा है मानो किसान की नागरिकता छीनी जा रही है, उनकी नागरिकता खतरे में आ गई है। ठीक वैसे ही जैसे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में आ गई थी। तथाकथित सेकुलर पत्रकार और नेताओं के अनुसार जो बेवजह हंगामा खड़ा किया गया था CAA के दौरान, वही ठीक उसी सेम पैटर्न पे अभी हंगामा हो रहा है, चाहे वह संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो या सोशल मीडिया में हो। पंजाब हरियाणा की जो राजनीति है और बड़ी संख्या में बिचौलियों के धंधे पर जरूर असर पड़ने वाला है, उनको नुकसान होने वाला है, लेकिन अधिकांश राज्यों के किसान को अंततः लाभ ही होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि सरकार द्वारा MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद निरंतर होती थी वह अभी भी होती रहेगी और खाद्य निगम गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की खरीद करते रहेंगे। किसान केवल सरकार पर ही निर्भर क्यों रहे, हमें इस पर विचार करना चाहिए। वह इलाके की मंडी पर ही मेहरबानी क्यों रहे, उस पर मेहरबानी पर क्यों रहे, इस पर विचार किया जाना चाहिए। विरोध में नेतागण चिंता जता रहे हैं कि किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, अनुबंध करने वाले बड़े व्यापारी या कंपनियां ठग लेंगी, उनका ज़मीन हड़प लेंगी। ज़मीन तो तब हड़प लेंगी भाई साहब जब ज़मीन की रजिस्ट्री दी जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ फसल के उपज की और उसके मूल्यों की, तो फिर यहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री ट्रांसफ़र होने की बात तो हो नहीं रही है। जहाँ तक बात ठगने की है कि कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनको ठग लेगी, तो अब के जो किसान हैं, अब किसान और दूर दराज कि जो परिवार संचार माध्यमों से बहुत समझदार हो गए हैं, वो बैंक खाते, फसल बीमा, खाद बीज, दुनिया भर के तिलहन, दलहन, प्याज, सब्जी का हिसाब किताब रखने में वह सक्षम हैं और वो देख रहे हैं। साथ ही साथ भंडारण और बिक्री की व्यवस्था होने पर अधिक लाभ किसान को ही होने वाला है। दलालों, बिचौलियों और ठगों के उनसे बचाने के लिए सत्तारूढ़ नेता ही क्यों, सिर्फ सरकार ही क्यों, प्रतिपक्ष के नेता, कार्यकर्ता, पुलिस, अदालत, मीडिया क्या सहयोग नहीं कर सकती है? अन्नदाताओं के जो सम्मान है, उनके हितों की रक्षा है। किसानों की हितों और सम्मान की रक्षा की जिम्मेवारी समाज के हर वर्ग की होनी चाहिए। क्या हमने अब तक व्यापारियों की तरह किसानों को भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले लायक बनाने का प्रयास किया है या कर रहे हैं? इस पर विचार की जाने की आवश्यकता है। नमस्कार।